की कमियों को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे हम, तब तक हमारे जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। पहला चीज़ ये जानना है। दूसरा चीज़, जाने अनजाने में हमारे द्वारा या आपके द्वारा पीछे यहाँ आने से पहले जो भी गलतियाँ आपके साथ हुई हैं, जो भी गलती, उसका आपको मुआवजा भरना पड़ेगा इस रास्ते पे चलने के बाद भी। ये बात आपको हमेशा याद रखना। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ आने से पहले 5 लाख रुपए कर्ज में है, मतलब 5 लाख गुना ज़्यादा बुरा कर्म किए हैं, तो यहाँ पे आप 1 लाख अच्छा काम कर देंगे तो शायद ये भर सकता है, लेकिन बिना अच्छा किए भर नहीं सकता। ये देखिए, ये हम रोज प्रेड कर लेते रहते हैं ना, रोज करते रहते हैं, रोज चलते रहते हैं, रोज लोगों की जिंदगियों को देखते रहते हैं कि पीछे का कर्म, आज का कर्म, आगे क्या होगा। बस समझिएगा, पीछे का कर्म जो हम किए हैं, आज क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ने के बाद भविष्य का पता चल जाता है कि आगे क्या होगा, कितना जल्दी होगा। जैसे पीछे भी बुरा किए, आज भी बुरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब जोड़कर डबल बुरा होने वाला है। नहीं समझ, पीछे बुरा किए, आज भी बुरा कर रहा है, तो इसका मतलब आगे बुरा होने वाला है। मतलब इसका क्या हुआ कि पास्ट को और वर्तमान को जोड़ दीजिए, फ्यूचर पता चल जाए। नहीं गए, कल 10 बुरा किए थे, आज 5 बुरा, 10 5 15 बुरा हो गया, है ना। कल कर्ज किए थे, आज अच्छा कर रहे हैं, कल 10 किए थे, आज 5 अच्छा कर रहे हैं, तो बचेगा कर्ज लेकिन 5 ही बचेगा। कल फिर हम कर देंगे अच्छा, वो भी पट जाएगा। और जब तक हम ऐसा करेंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सुधार सके, संवार सके या हमको आगे लेकर चले। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर इस टाइप से भरोसा करते हैं, अपने ऊपर निर्भर होते हैं, यहाँ तक कि हमारे भी ऊपर नहीं होना, हम क्या कर सकते हैं बताइए। हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है आप। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं, दुनिया का अच्छा से अच्छा रास्ता बता सकते हैं कि जो रास्ता पकड़ करके आपका ही नहीं, आपके पूरे जीवन का, मतलब पूरे परिवार का जीवन बदल जाए, और पूरी तरीके से और लंबे समय तक, जब तक आप उस रास्ते को पकड़े रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अब दुनिया में देखिए क्या हो रहा है कि आप जाइए, आपकी चाहे चोरी करिए, चाहे कुछ भी करिए, दुआ सलाम कर लीजिए, हो गया आपका। बताइए, दुनिया में यही हो रहा है। आप बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जाइए तबीयत बंधवा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा सुविधा यहाँ पे नहीं। आपका एक्सीडेंट हो रहा है, या कोई और समस्या, बरकत नहीं हो रही है, या और कोई समस्या चल रही है आपकी ज़िंदगी में, और जाइए पूजा पाठ करवा लीजिए, ये ख़त्म हो जाए। ये हमारे नज़र में वो व्यर्थ है, कभी नहीं हो सकता। कर्म को कर्म से ही काटा जा सकता है, बुरे कर्मों को अच्छे कर्म करके ही खत्म किया जा सकता है, न कि पूजा पाठ या किसी और भी नियमों और सिद्धांतों पे चल करके अपनी बुराई को खत्म किया जा सकता है। कभी नहीं। ये होगा तो हमारे आपके अच्छे कर्मों से, हमारे आपके जो कमियां हैं, या चाहे वो कमियां ना समझे में करते हों या जानबूझ के करते हों, ठीक है, जब तक उन कमियों को हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। इसको हमें करना ही पड़ेगा, खत्म जड़ से करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी करना पड़े। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, ये बात अगर समझ में आए कि नहीं, पास्ट और फ्यूचर को, प्रेजेंट को जोड़ करके फ्यूचर का रास्ता पता चल जाएगा, नहीं चलेगा, चल जाएगा। ठीक है, और भविष्य जानने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। आप पीछे क्या किए हैं, आज क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ दीजिए, आगे हो जाएगा, है ना। नहीं समझ, मतलब बीता हुआ समय में क्या किए, आज क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, आगे आ जाएगा सामने। नहीं समझ, बीता हुआ कर्म प्लस प्रेजेंट कर्म को जोड़ देंगे तो फ्यूचर का कर्म पता चल जाएगा, फ्यूचर में उसका परिणाम पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, जाने अनजाने में हम सबका पास्ट गड़बड़ेगा, मतलब बीता हुआ कल, जहाँ तक हमारा आंकड़ा है, अंदाज है, वो जाने अनजाने में, चाहे सही रास्ता ना मिलने के कारण, चाहे डायरेक्शन कोई देने वाला ना हो, या सही गुरु ना मिलने के कारण, ठीक है, वो ज़्यादातर हमारा सबका पास्ट क्या गया, गलत हुआ। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट को सुधार लें, आज को सुधार लें,
आज को सही सिस्टम से अपने आप को ढाल लें, अपनी कमियों को ख़त्म कर लें, तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, पक्का अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूर आ जाए। ठीक है, अब देखिए, अब वो रास्ता क्या है, इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। 4 ही रास्ता है जो आपके ही नहीं, अनंत पूरे जीवन काल के जीवन को ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो 4 रास्ता तभी ख़त्म करेंगे जब उस पर आप चलेंगे, और चलते समय भी जो पीछे की कमियां हैं उसको हमें यहाँ पे निपटाना पड़ेगा। अगर नहीं चलते तो ज़्यादा समय भोगना पड़ता है, चलने लगते हैं तो फटाफट भोग के फुर्सत। अब बताइए, जैसे मान लीजिए हम 100 कमी किए हैं, तो उसको लेकर ज़िंदगी में भोगना अच्छा है या जल्दी भोग कर ख़त्म कर देना ये अच्छा? जल्दी, हाँ। ये 4 रास्ता वही करता है। जैसे हम जल्दी से पकड़ते हैं ना, तो जो कमियां हमारे अंदर है, जो कमियां हम पीछे किए थे, बोए थे, वो जल्दी जल्दी हमें काटने को मिलती, और काट करके हम फुर्सत पा जाते हैं। तो इसकी जगह हमें आपको घबराना नहीं है, जैसे वो हमारी कमियों की ही वजह से हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम जहाँ जहाँ कमी किए, चाहे वो जुबान से हो, चाहे सोच से हो, चाहे हाथ पैर से हो, चाहे शरीर से हो, या किसी भी द्वारा, अगर हमारे द्वारा कैसे भी बुरा हुआ है तो उसको हम ख़त्म करें। और जब तक हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते या ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपके जीवन को खुशहाल नहीं कर सकती। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिएगा, दुनिया कहती है कि ये जीवन दुखों से भरा हुआ है, दुख, और दुख में कुछ भी दुख हो। हम कहते हैं जीवन में कहीं दुख नहीं। बस आप समझ जाइए जीवन को आप अच्छी तरीके से समझ जाइए, जीवन में कहीं दुख आ नहीं सकता। और जब तक अगर इसको हम समझेंगे नहीं, तब तक समझिए कि दुख कैसे खत्म होगा, इसका कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो आया जाए, समझा जाए वो रास्ता क्या है। वो 4 ही रास्ते हैं जिस पर हमें चलना है। बस बहुत छोटी सी बात है जिस पर हर एक इंसान की नज़र नहीं पड़ती। अगर नज़र पड़ जाए तो वो छोटी सी बात बड़ी सी बड़ी घटना को टाल सकती है। बड़ी सी बड़ी घटना बड़ी सी बड़ी बीमारी को ख़त्म कर सकती है, गरीबी को ख़त्म कर सकती है, बड़े से बड़े झगड़ा को ख़त्म कर सकती है। मतलब सारी समस्याओं को वो छोटी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकती है। अब वो छोटी सी बात क्या है, उसको ध्यान से समझिएगा। अब चलिए देखिए, सभी लोग किसी न किसी को मानते थे, मानते थे। ठीक है, अगर हम सबको हम जान लिए, उनको जानने के साथ साथ अगर इनको भी जान ले, प्रकृति को, और प्रकृति क्या है पहले जान लीजिए। हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। ठीक है, अब बताइए, जिनको आप जान लिए हैं, ठीक है, अब ये भी जाने होंगे उनको जिनको अभी तक आप मानते थे, वो क्या कर सकते हैं हकीकत में। वो जो भी किए होंगे टीवी में, कहानियों में, लिखा पढ़ी में, लेकिन हकीकत में, प्रैक्टिकली में वो क्या किए, इसको भी जानिए। और साथ साथ इनको भी जानिए कि हवा आपके जीवन में क्या करे, हवा आपके जीवन के लिए क्या है, इसको जानना समझना जरूरी है। पानी आपके जीवन के लिए क्या है, ये भी जानना जरूरी है। और जमीन आपके जीवन में इसका क्या योगदान है, आसमान इनका क्या योगदान है, और सूर्य का क्या मतलब है आपके जीवन में। अगर इनमें से कोई एक चीजें अलग कर दिया जाए, अगर आपका धर्म अलग कर दिया जाए तो आप जी लेंगे। ठीक है, जाति अलग कर दिया जाए तो आप जी लेंगे, आपके भगवान को आपसे दूर कर दिया जाए जिनको आप मानते हैं, आप जी लेंगे। लेकिन इनमें से अगर किसी को दूर कर दिया जाए तो आप कितना पल, कितनी घड़ी जी सकते हैं? बहुत कम, 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं भी हो सकता है। कितना पल जी सकते हैं अगर इनको, इनमें से किसी को अलग कर दिया जाए तो? नहीं जी सकते, जी नहीं सकते। बताइए, संभव है? अभी बताइए, इनको जानना बड़ी बात है या छोटी बात? महाभारत को जानना बड़ी बात है, ये हम मानते हैं।
ठीक है, रामायण को जानना बड़ी बात है, शिव पुराण को जानना बड़ी बात है, या बड़े बड़े जितने भी ग्रंथ हैं उनको जानना बड़ी बात है, लेकिन इनको जानना कितनी बड़ी बात है? छोटी सी बात है। लेकिन ये छोटी बात आपके जीवन में दुखों का पहाड़ बो दी है, कारण इनको ना जानना, इन पर हमारी नजरें ना पड़ना, इनको ना समझना, यही हमारी गलती है। अगर हम इनको जानते, इनको समझते, देखिए जिस क्षेत्र में इनको जानते हैं उस क्षेत्र में हमारा ये जो योगदान है ना, इनका नंबर 1 होता है। जैसे खेती के क्षेत्र में हम जानते हैं कि ये पांचों चीजें हमारे गन्ने के साथ क्या करती है, ये बात हमको पता है। गेहूं के साथ ये हमारी ये पांचों चीजें हम क्या करती हैं, ये हम सबको पता है कि नहीं पता? बताइए, पता है कि नहीं पता? पता है। मतलब हर चीजों के साथ जितने फसल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जो भी हैं, वो सारी चीजें मिल करके मतलब उनके साथ ये पांचों चीजें क्या करती हैं, ये सबको पता है। और देखिए सबका जीवन कैसा है, लेकिन ये आपके साथ क्या करते हैं, शायद इस पर आपकी नजरें नहीं पड़ी। बताइए हाँ या ना? इन पर हम सब की नजरें नहीं पड़ी। ये क्या है हमारे जीवन में, हम इनको